जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी यानी भूगोल का ये चैप्टर 5 रहेगा। चैप्टर का नाम है बच्चों प्राथमिक क्रियाएं। इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है उन सब क्वेश्चनों को हम लोग विस्तार से जो है चर्चाएं करेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं क्वेश्चनों को। सबसे पहले हम लोग वैकल्पिक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है भैया, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल नहीं है। काफी, गन्ना, गेहूं, रबड़। बच्चों, ये काफी ये रोपण फसल है, गन्ना भी है, रबड़ भी है, लेकिन गेहूं जो है रोपण फसल नहीं है। तो भैया इसका सही जवाब जो है गा हो जाएगा। आइए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। चार ऑप्शन बच्चों आपके सामने है। रूस है, भारत है, नीदरलैंड है, डेनमार्क है। तो इसका बच्चों सही जवाब जो है खा हो जाएगा, डेनमार्क हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फूलों की कृषि कहलाती है। फूलों की जो है कृषि क्या कहलाती है। मिश्रित कृषि, ट्रक फार्मिंग, कारखाना कृषि, पुष्पोत्पादन। बच्चों इसका सही जवाब जो है घा हो जाएगा, पुष्पोत्पादन हो जाएगा। फलों की जो है कृषि क्या कहलाती है, पुष्पोत्पादन कहलाती है। अगला क्वेश्चन में ये देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागरीय वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा देश है जो भूमध्य सागरीय वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है। वनस्पति बच्चों क्या होता है, जो पेड़ पौधों को ही जो है वनस्पति कहते हैं। वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है कौन सा देश। चीन है कि भारत है कि इंडोनेशिया है कि चिली है। तो बच्चों इसका सही जवाब जो है खा हो जाएगा, भारत हो जाएगा। देखो 3 साल से जो है परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित देशों में से कौन विश्व में प्रमुख गन्ना उत्पादक देश है। ब्राजील, भारत, थाईलैंड, रूस। तो बच्चों कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन विश्व में प्रमुख गन्ना उत्पादक देश है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा भारत हो जाएगा। भारत में बच्चों सबसे ज़्यादा जो गन्ना होता है वो जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस देश में सहकारी कृषि का प्रयोग अति सफल रहा। कौन सा ऐसा देश है जिसमें जो है सहकारी कृषि का प्रयोग अति सफल रहा। रूस, नीदरलैंड, मंगोलिया, डेनमार्क। बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा डेनमार्क हो जाएगा। सॉरी, ये जो है नीदरलैंड हो जाएगा बच्चों, गा वाला हो जाएगा, नीदरलैंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में खट्टे रसदार फलों की कृषि सर्वाधिक की जाती है। जो है किस जलवायु प्रदेश में खट्टे रसदार फलों की कृषि सर्वाधिक की जाती है। भूमध्य सागरीय, प्रेरी, उष्णकटिबंधीय, मानसूनी और भूमध्य सागरीय। बच्चों 7 का जो सही जवाब हो जाएगा भूमध्य सागरीय हो जाएगा। सही जवाब जो है खा हो जाएगा, भूमध्य सागरीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जो है निम्नलिखित में कौन सी एक बागाती फसल नहीं है। बागाती फसल बच्चों कह रहा है कि जो है नहीं है। रबर, कहवा, चाय, मक्का। देखो ये जो है बागाती है, कहवा भी है, चाय भी है, लेकिन ये बच्चों मक्का नहीं है। इसका सही जवाब जो है घा हो जाएगा, मक्का। मक्का जो है बागाती फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों है कि निम्नलिखित में कौन सी जो है प्राथमिक क्रिया नहीं है। प्राथमिक क्रिया नहीं है कौन। आखेट ये है, कृषि, खनन, विनिर्माण। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा जो है घा। देखो कई बार परीक्षा पूछा है विनिर्माण, कह रहा है निम्नलिखित कौन सी प्राथमिक क्रिया नहीं है। तो विनिर्माण जो है प्राथमिक क्रिया नहीं है। निम्नलिखित में से किस फसल को रोपण कृषि के अंतर्गत उगाया जाता है। किस फसल को जो है रोपण कृषि के अंतर्गत उगाया जाता है। गेहूं, चावल, मक्का, चाय। बच्चों सही जवाब इसका हो जाएगा चाय। भारत में चाय कहाँ पाई जाती है, सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है बच्चों, तो असम में। असम में चाय का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है कि निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। प्राथमिक, द्वितीयक, चतुर्थक, तृतीयक। क्या होगा बच्चों, सही जवाब बताइए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। तो जो है इसका सही जवाब हो जाएगा प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक के अंतर्गत जैसे कृषि वगैरह आ जाता है कि नहीं। निम्न में से कौन आदिकालीन मानव का जीवन निर्वाह माध्यम है। आखेट तथा संग्रहण, चलवासी, उद्योगों में काम करना, का और खा दोनों। कह रहा है भैया कि निम्न में कौन आदिकालीन मानव का जीवन निर्वाह माध्यम है। तो इसका सही जवाब बच्चों हो जाएगा
का और खा दोनों हो जाएगा, यानी चलवासी भी हो जाएगा और आखेर तथा संग्रहण ये जो है दोनों हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि निम्न में कौन सा भारवाही पशु है। ये तो आप लोग बता ही लोगे कौन भारवाही पशु है। गधा, घोड़ा, खच्चर, ऊंट तथा हाथी। तो कौन जो भारवाही मतलब जो भार उठाते हैं, जो भार लेकर चलते हैं, तो बच्चों ऊंट सभी हो जाएगा। ऊंट भी होता है, हाथी भी होता है, गधा भी होता है, घोड़ा भी होता है, खच्चर भी होता है। ये सब क्या है, भारवाही पशु है। वाणिज्य पशुपालन की स्थापना में निम्न में से कौन सा कारक सहायक होता है। आप लोग बताइए बच्चों कि वाणिज्य पशुपालन की स्थापना में निम्न में कौन सा कारक सहायता। वाणिज्य में होता है व्यापार, विस्तृत चारागाह तथा घास बहुल क्षेत्रों की उपलब्धता, पर्याप्त पूंजी तथा तकनीक, समशीतोष्ण जलवायु तथा उत्तम नस्ल के पशु, उक्त सभी। तो भैया इसका सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा बच्चों, उक्त सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा चलवासी कृषि की विशेषता है। कौन जो है चलवासी कृषि का विशेषता है आपको बताना है। चलवासी पशुचारक समुदाय ऋतुगत अपने पशुओं के साथ चारागाहों के बदलने के लिए स्थानांतरित होते रहते हैं। पशु चारकों के निश्चित चारागाह होते हैं जहां इन्हें पर्यावरण के अनुरूप पशुचारे तथा जल की व्यवस्था करनी पड़ती है। इनका जीवन पूर्णतः पर्यावरण और पशुओं पर आधारित होता है। उक्त सभी। बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा उक्त सभी हो जाएगा। इसका सही जवाब जो है घा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भैया। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्रियाओं में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। आखेड़, भोजन संग्रह, पशु चढ़ाव, मत्स्यायन, वनों से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन, उक्त सभी। बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा घा हो जाएगा उक्त सभी। निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय चलवासी पशु है। निम्न में कौन जो है उष्णकटिबंधीय चलवासी पशु है। गाय, याक, बैल, का और खा दोनों। इसका सही जवाब घा हो जाएगा का और खा दोनों। का और खा दोनों यानी जो है गाय भी हो जाएगा, बैल भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सहारा एवं एशिया के चलवासी पशु है। भेड़, बकरी, ऊंट, उक्त सभी। ये कह रहा है सहारा एवं एशिया के चलवासी पशु है, उक्त सभी हो जाएगा बच्चों। भेड़ भी हो जाएगा, बकरी भी हो जाएगा, ऊंट भी हो जाएगा। इसका सही जवाब जो है उक्त सभी हो जाएगा। तिब्बत तथा इंडीज के चलवासी पशु निम्न में से कौन से हैं। कह रहा है भैया कि जो है तिब्बत तथा इंडीज के चलवासी पशु निम्न में से कौन से हैं। लामा, हाथी, याक। इसका जो है घा हो जाएगा का और खा दोनों हो जाएगा। लामा भी हो जाएगा और याक भी हो जाएगा। चलिए बच्चों अब हम लोग अतिलघुत्तरीय क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो इम्पोर्टेंस है। चलो बच्चों अब हम लोग अतिलघुत्तरीय क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। कई बार से परीक्षाओं में पूछा जा रहा है कि चलवासी पशुचारक से क्या आशय है। प्रश्न है कि चलवासी पशुचारक से क्या आशय है। तो उत्तर हम लोग लिखेंगे जो पशुचारक नए चारागाहों और जलाशयों की खोज में पशुओं को लेकर आते जाते हैं चलवासी पशुचारक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। गहन निर्वाह कृषि के दो प्रकारों के नाम लिखिए। गहन निर्वाह कृषि के दो प्रकारों के नाम लिखिए। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे। पहला है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। रोपण कृषि क्या है बच्चों। अभी देखो रोपण के बारे में बात हो रही थी, जो है रोपण तमाम जगह आ रहा है। तो देखते रोपण कृषि क्या है। उत्तर लिखेंगे कि पौधे लगाकर बागों के माध्यम से व्यापारिक फसलों का उत्पादन रोपण कृषि कहलाता है। रोपण कृषि किसे कहते हैं भैया। तो जो है पौधे लगाकर बागों के माध्यम, जैसे बाग नहीं होती है, जैसे अमरूद की बाग हो गया, आम की बाग हो गया, यानी पौधे लगाकर बागों के माध्यम से व्यापारिक फसलों का उत्पादन रोपण कृषि कहलाता है, जो व्यापार के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम लोग कि रोपण कृषि में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। देखो आ गया ना, फिर से आ गया। रोपण कृषि में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। तो बच्चों रोपण कृषि में जैसे चाय हो गया, काफी हो गया, रबड़ हो गया, कोको हो गया, गन्ना हो गया, केला हो गया, कपास हो गया और अनानास हो गया आदि की फसलें उगाई जाती है। खनन की दो विधियों के नाम लिखिए। खनन की दो विधियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1 धरातली खनन विधि, नंबर 2 भूमिगत या कूपकी खनन विधि। अगला क्वेश्चन है कि ट्रक कृषि से आप क्या समझते हैं बच्चों। ये भी इंपॉर्टेंस है, कई बार परीक्षाओं पूछा जा रहा है कि ट्रक कृषि से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे कि उत्तरी पश्चिमी यूरोप क्या है बच्चों। यूरोप एक महाद्वीप है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, भूमध्य सागरीय प्रदेश आदि क्षेत्रों से फल फूल सब्जियां ट्रकों में भरकर निकटवर्ती बाजारों में भेजी जाती हैं। अतः इसे जो है क्या कहते हैं बच्चों, ट्रक कृषि जो है कहते हैं।
ट्रकों द्वारा जो है भेजा जाता है। बहुत सरला है। फूल फल फल सब्जियां ट्रकों भरकर निकटवर्ती बाजारों में भेजा जाता है। इसी को ट्रक इसी कहते हैं, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि बृहत, बृहत माने होता है भैया बड़ा। बृहत वाणिज्यिक, वाणिज्यिक मान समझ रहे हो व्यापार से संबंधित। बृहत वाणिज्यिक अनाज कृषि करने वाले 2 देशों के नाम लिखिए। बृहत यानी बड़े पैमाने पर, वाणिज्यिक यानी व्यापार, अनाज कृषि करने वाले 2 देशों के नाम लिखिए। हम लोग उत्तर लिखेंगे कि अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में पंपास घास बहुल क्षेत्र तथा ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान बृहत वाणिज्यिक अनाज कृषि करने वाले 2 प्रमुख देश हैं। अर्जेंटीना में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, ये जो है घास के मैदान, बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक अनाज कृषि करने वाले 2 प्रमुख देश हैं। भारवाही पशुओं के नाम लिखिए बच्चों। तो भारवाही पशुओं के नाम हम लोग लिखेंगे गधा हो गया, घोड़ा हो गया, खच्चर हो गया, ऊंट हो गया, हाथी हो गया। ये सब क्या है भैया, भारवाही पशुएं हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे